जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी आज शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर 23 बिंदुओं की मांग पत्र को सौंपा। इस पत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिमांड किए हैं। वो क्या क्या डिमांड है मैं आपको सुनाता हूं कि जो तमाम जो नेता हैं वो इस पे उन्होंने क्या कहा। वो अन्याय झारखंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती। बार बार पेपर लीक भी, उसके पीछे भी षड्यंत्र, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। कई बच्चों ने बताया कि माता पिता पेट काट के इस आस में पढ़ाते हैं कि ये एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्ट होंगे और नौकरी करेंगे, और बार बार इन छात्रों के साथ धोखा किया गया। यहाँ भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और इसलिए छात्र आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय देने का। और जो बात हेमंत जी ने कही है, एक, हम बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट क्यों घोषित होने चाहिए। जांच करके जिनने बार बार पेपर लीक किया है वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे, और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, हम देंगे। युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय दिया जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और चूँकि हम लोग इतने उब गए हैं, इतने थक गए हैं, इसलिए हमारी बात, चूँकि लोकतंत्र में एक परंपरा है कि अपनी बातें जब आपका बात पक्ष ना माने तो विपक्ष के सामने हम लोग रखते हैं। और पूर्व में भी हम लोग जब 2019 में भाजपा की सरकार के पहले हम लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया था, और उनका जो उनका कथनी था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, हम सभी लोग उनके साथ थे। आज वो माने या ना माने, हम लोग का पार्टी का एजेंट या जो भी बोले, फिर भी हम लोग जो है आशान्वित है। अभी जो बीजेपी जो मैनिफेस्टो में हम लोग का सबसे प्रमुख मांग था अभी कि सीजीएल की जो परीक्षा जिसमें अनियमितता हुई है और इसके सबूत भी हैं, और कल उसका हाई कोर्ट में सुनवाई है। और उससे पहले पूरे छात्रों की मांग थी, यहाँ जितने भी छात्र आए हैं, सैकड़ों छात्र जो आए हैं, उनकी मांग थी कि पार्टी जो है हरियाणा की तर्ज पे जो है चुनाव आयोग में, केंद्रीय चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देके एटलीस्ट सबसे पहले सीजीएल की प्रक्रिया पर रोक लगे। सबसे पहले उस संबंध में हम लोग बात करने के लिए आए, और प्रभारी सह प्रभारी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया, दोनों लोगों ने, कि हम लोग कल ही हम लोग जो है इस पर काम करेंगे और हम लोग अपना एप्लीकेशन देंगे। साथ ही साथ हमारा 23 पॉइंट है पूरे परीक्षा से संबंधित, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोकल्स को उसमें इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे परीक्षा फेयर तरीके से करा सकते हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होनी चाहिए, जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होना चाहिए, जेपीएससी की जो परीक्षाएं आगामी हो वो फेयर तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखेंगे तो 3.5 साल में यहाँ पे धांधली और भ्रष्टाचार, जितना भी पीजीटी से लेके लैब असिस्टेंट जितने भी परीक्षा है कोई उसे अछूता नहीं है, और इसका प्रमाण आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी और सभी लोगों ने, पूरे झारखंड के वासियों ने देखा है। तो हमारी मांग यही थी इनसे कि जो आप मैनिफेस्टो में जो हम 23 पॉइंट बना के दिए हैं स्पेशली युवाओं के लिए, आप उसको इंक्लूड करिए। और सबसे पहले घोषणा ये करिए कि जैसे सीजीएल की परीक्षा अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद वो सबसे पहले घोषणा हो कि जैसे सीजीएल की परीक्षा रद्द हो, और भी जो 23 पॉइंट हम लोग दिए हैं उसका पहली कैबिनेट में अमल हो। हालांकि उनकी मांगे कोई नई नहीं है। जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, और ख़ास करके अगर कहें कि राज्य में जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, उसे लेके वो लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन नेताओं ने भी उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी सरकार बनती है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।